Hello friends, myself अखलाक खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम क्लास 10 का पहला लेसन रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का हम जो है के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हासिल करेंगे, उसका परिचय जानेंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। अब देखिए, वास्तविक संख्या आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या जितने भी मैथ में नंबर्स हैं वो नंबर्स और प्लस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मैथ में नंबर्स आपके जैसे कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, उन सब का कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे, उन सब का कॉम्बिनेशन रियल नंबर के अकॉर्डिंग रियल नंबर के अंतर्गत आता है। ठीक है। परिमेय संख्या आप लोग पढ़ चुके थे। परिमेय संख्या मान लीजिए हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी भिन्न हमारे पास है जो कि p/q फॉर्म में है, या कोई भिन्न हमारे पास है जो इंटीजर्स है, वो उस इंटीजर्स में q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है कभी 0 नहीं होगा, तो उसे हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। इरैशनल नंबर हमारे होते हैं √2, √3, √5 और पाई। ये सब इरैशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। और ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में अगर हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे तो उसके बारे में उससे पहले हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा जानना जरूरी है। यानी इन्हीं संख्या को इसके अंतर्गत डिफाइन किया गया, कैसे इसे हल किया जाता है, क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसे बताया गया है। तो पहला आपके पास है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड एक ज्योमेट्री के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ज्योमेट्री की बहुत सारी चीज़ों को प्रूफ किया और उसे बताया। ठीक है। और डिवीजन क्या होता है? डिवीजन मतलब विभाजन करना, यानी डिवीजन मतलब कोई संख्या हमारे पास है तो उसे कैसे डिवाइड किया जाता है। एल्गोरिथम मतलब क्या? हाँ, एल्गोरिथम का आपके पास यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है कि एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। अब देखिए, एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप्स, प्रोसीजर और प्रॉब्लम। ठीक है, सॉल्विंग। ठीक है। तो एल्गोरिथम वो है कि जब हम किसी सवाल को स्टेप बाय स्टेप हल करना, यानी कोई भी सवाल अगर हमारे पास है तो उस सवाल को अगर स्टेप बाय स्टेप हल करना ही एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, हम गणित में कोई सवाल को हल करते हैं भाई। गणित में हमारे पास अगर सवाल आ गया तो सवाल मतलब समस्या, प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। कोई हमारे पास सवाल है, उस सवाल को अगर सॉल्व करते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, उसकी एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप है, उस स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करना ही आपको क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है। अब उसके बाद लेमा क्या है? अ लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है कि मान लीजिए कोई भी सवाल पहले से सिद्ध हुआ हो, कोई भी चीज पहले से मैथ में अगर सिद्ध हुई है और उसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ दिस हम उसे दोबारा प्रूफ करें या उसे हम प्रूफ करना चाहें तो उस चीज को लेमा कहा जाता है। उस चीज को हिंदी में प्रेमिका कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, आप लोग एनसीईआरटी की जब बुक खोलेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में आपको एक फोटो दिखाई देगा चैप्टर नंबर 1 में, और ये इनका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है। अब इन्होंने एल्गोरिथम को अच्छी तरह से डिफाइन किया है और इन्होंने ही मतलब एल्गोरिथम को परिभाषित किया है। ठीक है। कि एल्गोरिथम एक तरह की श्रृंखला होती है जिसे हम किसी प्रक्रिया के माध्यम से सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो एल्गोरिथम कहलाता है। अब देखिए, इन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था हिसाब। उस हिसाब किताब के अंदर से अलजेब्रा शब्द को लिया गया था। ठीक है। तो ये अब आपसे अगर कोई पूछे कि अलजेब्रा कहाँ से लिया गया भाई, तो आप बता सकते हैं कि अलजेब्रा जो है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी की किताब है जिसका नाम हिसाब है, उस हिसाब के किताब से अलजेब्रा शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी वहां से उसे ड्राइव किया गया। ठीक है। अब चूंकि ये इनका नाम वगैरह आपके उसमें मैथ वगैरह में पेपर में आपके नहीं आता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है भाई। अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई विषय पढ़ रहे हैं, तो विषय में अगर कोई चीजें आती हैं, किसी का नाम आता है, तो उनके बारे में जानना
बहुत बेहतर है कि उनके बारे में जानोगे तो और अच्छा रहेगा आपके, ठीक है, अच्छा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अब इसके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अगर आपको समझना है तो कुछ चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। देखिए, आपने डिवाइड तो किया ही होगा, डिवाइड कैसे किया जाता है। तो डिवाइड कैसे करें, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 24 और 10, मेरे पास नंबर है, ठीक। अब इसमें ये बताइए कि 24 बड़ा है कि 10 बड़ा है। जाहिर सी बात है कि 24 बड़ा है, ठीक है। मान लीजिए 24 मेरा सी है और ये मेरा डी है, ठीक है भाई, मेरा 24 सी है और ये जो है 10 मेरा डी है, ठीक है। तो आप अगर इसको अगर डिवाइड करना चाहेंगे तो आपके पास ये होता है कि डिवाइड करने के लिए आप हमेशा क्या करते हैं, जो छोटा नंबर होता है वो बड़े नंबर को डिवाइड करता है, उसे विभाजित करता है। तो इसका डिवाइड करने की प्रक्रिया यही तो होगा ना, 10 24 2 जा 20, मेरे पास यहाँ बचा 4। और चलिए मान लीजिए मैं 24 10 का मुझे एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना। और एचसीएफ निकालना इसे कहा जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए जब मेरे पास यहाँ रिमाइंडर 4 आया, उसके बाद मैंने फिर इसे यहाँ इस 10 को मैंने यहाँ उतार दिया, तो मेरे पास 2 जा यहाँ पे 8 हो गया, मेरे पास यहाँ 2 बचा। फिर यहाँ पे इसे मैंने यहाँ उतार दिया, तो 2 जा मेरे पास 4 हो गया, रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। मैं इसे तब तक सॉल्व करूंगा जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है। अब आपको एक बात जानना पड़ेगा कि 10 24 2 और ये रिमाइंडर है क्या। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसे जो है डिवाइजर कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में इसे भाजक कहा जाता है, ठीक है। और जो है इसे जो है ये 24 को इंग्लिश में डिविडेंड कहा जाता है, हिंदी में इसे भाज्य कहा जाता है। और इस 2 को मैं कह सकता हूं कोटियन कहा जाता है, हिंदी में इसे भागफल कहा जाता है, ठीक है। और इसे जो है रिमाइंडर कहा जाता है, तो काफी आसान है, इसे हिंदी में शेषफल कहा जाता है, ठीक है। ये सब चीजें तो इतना आप लोग जानते होंगे, क्लास 6 क्लास 7 8 में आपने पढ़े होगा कैसे क्या ऐसे क्या कहा जाता है। अब देखिए, मैं इसका 24 10 का मैंने एचसीएफ निकाला, जिसमें एचसीएफ निकालने पे यहाँ रिमाइंडर मुझे 0 आ गया, ठीक है। और इसको मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला। अब देखिए, इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहाँ यूज होगा वो आप जानेंगे। अब देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मुझे अगर इसमें यूज करना है तो देखिए इसका पहला स्टेप ये होगा, ठीक है। अब पहला स्टेप इसमें ये होगा, आप देखिए इसको मैं दूसरे एग्जाम्पल, इसको मैं सी और डी के फॉर्म में लिखूं तो सी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे मेरा हो गया डी और यहाँ पे मेरा जो है सी हो गया, यहाँ पे कोटियन रिमाइंडर, सॉल्व करते करते मेरा यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब देखिए, आपने पढ़े होगा कि हमेशा अगर मैं डिवाइजर को यानी भाजक को अगर मैं भाज्य से गुणा करता हूं तो मुझे नहीं, भाजक को अगर मैं भागफल से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, भाज्य मिल जाएगा। मतलब डिवाइजर को अगर मैं कोटियन से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाता है, और प्लस रिमाइंडर भी जोड़ना पड़ता है। यानी इस स्टेप को मैं लिख सकता हूं C इज इक्वल टू D मल्टीप्लाई Q प्लस R। भाई इस स्टेटमेंट को लिख सकता हूं ना, C इज इक्वल टू D मल्टीप्लाई Q प्लस R, यानी C यहां लिख देता हूं, C इज इक्वल टू D मल्टीप्लाई Q प्लस R। इस स्टेप को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये स्टेप इसमें कहाँ यूज हो रहा है, यानी ये स्टेप एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से कहाँ यूज हो रहा है। अब इसे मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा। इसका पहला स्टेप ये बनेगा, पहला स्टेप इसका ये बनेगा कि मुझे 24 मिलेगा 10 मल्टीप्लाई 2 करने से और प्लस 4 को ऐड करने से। दूसरे स्टेप में फिर जाऊंगा, जब तक मेरा यह रिमाइंडर 0 नहीं आता तो मैं जब तक अपने स्टेप को बढ़ाता रहूंगा, अपनी प्रक्रिया को बढ़ाता रहूंगा। देखिए ना, यहाँ पे स्टेप यूज हुआ है ना, वेल डिफाइंड स्टेप, एक प्रक्रिया को अपने बढ़ाता रहूंगा। दूसरी प्रक्रिया में क्या होगा कि मेरा जो 10 है, इस 10 को मैं यहां लिखूंगा, उसके बाद इस 10 को यहां लिखने पर ये 4 यहां से इससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर कितना 2 आया है प्लस 2, ठीक है।
फिर तीसरे स्टेप में जाऊंगा, थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप मेरा क्या है, या फिर मेरा जो है यहाँ पे 4 आएगा, इस चीज को मैं यहाँ लिखूंगा, तो 2 × 2 + 0, ठीक है। तीसरे स्टेप में मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तीसरे स्टेप में मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरह जब मैं किसी HCF को, किसी दो पॉजिटिव इंटीजर को, मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर मेरे पास C है और D है, उस पॉजिटिव इंटीजर को मैं स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में सॉल्व करूंगा कि जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना आए। इसी स्टेप को सॉल्व करना ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। और इनका जो है थ्योरम ये बनता है, इनका थ्योरम यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूं, C = D × Q + R। और इस थ्योरम की कंडीशन है कि 0 इज लेस देन, रिमाइंडर इज लेस देन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइजर, भाजक। यानी कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा ही रहेगा और शेषफल हमेशा 0 से और भाजक के बीच में रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन इनकी लग रही है। और यही कंडीशन, यही जो सिस्टम है, जो ये जो प्रूफ किया गया सिस्टम को, इसको जो प्रूफ किया गया है, इसी को कहा जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन ये रिमाइंडर हमेशा D से छोटा ही होगा। ये रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा, ठीक है। अब आपके पास आगे बहुत सारे इसमें आपको सवाल मिल सकते हैं कि यहाँ पे कोई C आपका कोई डिफरेंट नंबर हो, D आपका कोई डिफरेंट नंबर, उसको आप इस स्टेप से सॉल्व करें, उसके बाद यहाँ पे स्टेप में इसको सॉल्व करें, इस फॉर्म में हो जाए। यानी इसको सॉल्व करना यही फॉर्म है ना। देखिए यहाँ पे C आपका 24 है, D आपका यहाँ पे 10 है, Q आपका कोटिएंट आपका 2 है, रिमाइंडर आपका 4 है, ठीक है। और रिमाइंडर आपका 0, 1, 2, 3 हो सकता है, और रिमाइंडर कभी भी आपका डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। और तो इस तरह इसमें आपके इस तरह आगे आपको और सवाल मिलेंगे जिसको आपको HCF के माध्यम से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में जो सवाल इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे सॉल्व होते हैं उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो भी आपके व्हाट्सएप में ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।